हेलो एंड वेलकम टू एडी टेक्नोवेशन। आई एम अमित एंड आज का ये वीडियो खास तौर पर उस टॉपिक के बारे में है जिसको लेकर आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट इसको लेकर हमें मिली और आज इस टॉपिक को लेकर हम पूरी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार का जो भारतीय डाक का उपक्रम है, जो डिपार्टमेंट है, आप जानते हो। इसको लेकर यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, जिसके ज़रिए आप खुद का एक काम शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा कमा सकते हो। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली ये इंडिया पोस्ट की कुछ फ्रेंचाइज़ी स्कीम है और एजेंट स्कीम भी है यहाँ पर। तो दोनों के ही बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बिकॉज़ आप लोगों के बहुत सवाल आ रहे हैं। काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो सही इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाए, इसकी हम कोशिश करेंगे। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या इसका प्रोसीजर है, कितना पैसा लगेगा, कितना फ़ायदा होगा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग कि किसके लिए ये है और कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे अच्छी बात यही है, यहाँ पर एक पहली लाइन तो यही बता दूँ मैं आपको कि ये कोई भी अप्लाई कर सकता है। बहुत बड़ा क्वालिफ़िकेशन इन्होंने नहीं माँगा है, इसलिए काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो आप लोग भी समझ लीजिए, आपको ज़रूरत हो नहीं तो किसी और को आप सजेस्ट कर सकते हैं, ओके? तो आइए समझते हैं इस चीज़ के बारे में, वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ख़ास चीज़ जो आप लोगों को ज़रूरी है जानना कि भारतीय डाक जो डिपार्टमेंट है, इंडिया पोस्ट जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, ये इसमें बहुत चेंजेज़ आ गए हैं। आज के टाइम में हम बात करें तो इंटरनेट बैंकिंग जैसी जो एक पूरी सुविधाएँ हैं, एक बैंकिंग सर्विसेज़ को पोस्ट ऑफिस के माध्यम से दिया जा रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जानते हों, नहीं जानते हों। आज जो अकाउंट खोले जाते हैं उसमें बिल्कुल बैंक्स की तरह आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी आ गई हैं, एटीएम्स भी हैं इनके और सभी कुछ आजकल देखा जाए तो ऑनलाइन हो गया है और इसीलिए लोग अब और ज़्यादा जुड़ रहे हैं। पहले से ही भारतीय डाक से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि बैंक की तरह ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, जिसके ज़रिए लोग अपनी बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। और चूँकि गवर्नमेंट की होती है कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन या डिपार्टमेंट, तो उसमें लोगों का ट्रस्ट हमेशा रहता है, चाहे आप वो एलआईसी ले लीजिए या फिर बैंक ले लीजिए या भारतीय डाक ले लीजिए। तो इसलिए इनमें एक्सपोज़र जो है वो हमेशा बड़ा रहता है। अगर आप इनसे जुड़ जाते हैं इनके किसी काम से, तो आपको आगे तक एक अच्छा कहना चाहिए अपने इनकम जनरेट करने का मौका मिल जाता है और ट्रस्ट की कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि लोग आँख बंद करके इन पर ट्रस्ट करते हैं। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए इस चीज़ को समझने से पहले ज़रूरी है। तो अब हम उस स्कीम की बात कर लेते हैं जो ख़ास तौर पर चल रही है। तो ये जो स्कीम है, वो है इंडिया पोस्ट की फ्रैंचाइज़ स्कीम। इसको आप गूगल में सर्च कीजिएगा डायरेक्टली। अगर आप सर्च करते हैं तो डायरेक्टली ये आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ मैं इसकी डायरेक्ट लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, जिससे कि आप डायरेक्टली इस पेज पर पहुँच जाएँ जो अभी है, तो आपको आसानी रहेगी। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप इस पेज पर जब यहाँ पर पहुँचेंगे, तो यहाँ पर आपको एक स्कीम के बारे में जानकारी दिखाई देती है, ओके? इंडिया पोस्ट की ये फ्रैंचाइज़ स्कीम है। इसमें क्या है देखिए, इंडिया पोस्ट के बारे में सारी डिटेल दे रखी है यहाँ पर और आप खुद भी पढ़िएगा, क्योंकि अब इसको एक्सपेंशन पर ले जा रहे हैं ये लोग और इस चीज़ को बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब इसका स्वरूप बदल गया है, बहुत बड़ी होती जा रही है ये जो डिपार्टमेंट है और लोगों तक पहुँचने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। तो ये एक एफर्ट हो रहा है, तो बहुत सारी कहना चाहिए अपॉर्च्युनिटी इसमें अवेलेबल है। 1.55 लाख पोस्ट ऑफिस अभी ऑल ओवर द इंडिया में हैं और आगे भी इसकी चीज़ें हो रही हैं। तो फ्रेंचाइज़ी में क्या है देखो, यहाँ पर फ्रेंचाइज़ी के लिए पहली बात तो ये कि कोई भी अप्लाई कर सकता है और दूसरी चीज़ यहाँ पर फ्रेंचाइज़ी में आपको क्या काम होगा, मतलब व्हाट कैन बी ऑफर्ड बाय फ्रेंचाइज़ आउटलेट। तो आपको यहाँ पर क्या-क्या करने मिलेगा? मतलब एक तरह से आप इंडिया पोस्ट की अगर फ्रेंचाइज़ी ले लेते हो, जो कि कोई भी ले सकता है, कोई व्यक्ति ले सकता है, कोई छोटा कंप्यूटर सेंटर चला रहा है, कोई भी है, मैं आपको बताऊँगा, चाहे आपकी किराना स्टोर है या एनी एनी शॉप, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। इट डज़न्ट मैटर कि आप क्या हो, आप अगर सिंगल व्यक्ति हो, तो भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब उसके लिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि भारतीय डाक का ही इनका ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है, उसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ उसके ज़रिए समझाऊँगा। तो एक-एक करके समझिए, इसको मिस मत कीजिएगा, इट इज़ गोइंग टू बी यूज़फुल। तो देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो वैसे।
यहाँ ये क्लिक हेयर करके इस पेज पर जब आप पहुँचोगे, तो आप भी डाउनलोड कीजिएगा और जिससे कि आप लोग डाउनलोड करके इसके बारे में पढ़ सकें क्योंकि इसमें पूरी जानकारी दी हुई है। तो 25 पेज की है ये, मैं आपको खास-खास चीज़ें बताऊँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें या किसी से पढ़वा लें। अगर आप नहीं समझ सकते हैं, तब आप जाके इसकी पूरी समझ पाएँगे। वैसे मैं खास चीज़ें यहीं बता दूँगा आपको, आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो अब फ्रैंचाइज़ी का मतलब आप सब जानते हैं कि आप एक तरह से छोटा-सा पोस्ट ऑफ़िस ही स्टार्ट कर रहे हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। अब इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भई पोस्ट ऑफ़िस तो बड़ा होता है कि कैसे हम करेंगे। इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी जगह चाहिए। आपको बेसिकली वो सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है जैसा कि बताई भी गई हैं यहाँ पर कि आपको जो स्टाम्प है वो सेल करने हैं, स्टेशनरी जो होती है, जो डाक टिकट्स रहते हैं, इसके अलावा स्पीड पोस्ट है। इसके अलावा आजकल इंडिया पोस्ट की कई सारी स्कीम चलती हैं, बहुत सारी योजनाएँ चलती हैं, जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसको मेंटेन करना और जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उनमें से काफ़ी ख़ास-ख़ास सर्विसेज़ आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। मेनली जो सारी होती हैं इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट हो या और सारी चीज़ें, तो वो सब आप मेंटेन करोगे और इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब फ्रैंचाइज़ी लेते हो, तो इसमें आपने कई जगहों पे खुद अपने शहरों में देखा होगा कि एक छोटी-सी शॉप में ही सेटअप बना लिया जाता है और वहाँ पर लोग काम कर लेते हैं और सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं। तो खुद भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली अब अपने शहर में जाकर चेक कर सकते हो। बड़े पोस्ट ऑफिस में ना जाकर जो छोटी-छोटी जो आपके अलग-अलग हिस्सों में जो फ्रैंचाइज़ीज़ होती हैं, उनको देखिएगा आप जाके आपको पूरा आइडिया लगेगा कि वो कितनी छोटी जगह में काम कर लेते हैं। तो बात समझ में आ गई तो इसलिए माइंड ओपन रखना है कि हाँ, ये हम कर सकते हैं, ठीक है? अब ये बात है कि यहाँ पर किसके लिए है ये? पहली बात तो मैंने काम आपको बता दिया कि आप वो सारे काम समझ लीजिए जो यहाँ पोस्ट ऑफिस में होते हैं, वो आप लोग कर पाएँगे और लोगों को उसकी सेवा दे पाएँगे। इसे बिल्कुल वैसा ही समझिए जैसे कि आजकल बैंक्स ने अपने-अपने जो कियोस्क सेंटर बनाए हैं। आप लोगों ने देखा होगा आजकल कोई बैंक नहीं जाता है, जो मार्केट में या कहीं पर भी छोटी-छोटी शॉप होती हैं, जहाँ पर कियोस्क सेंटर बना दिए गए हैं हर बड़े बैंक के, वहाँ पर जाकर हर बैंकिंग सुविधा का लाभ लेते हैं, पैसे जमा करना, निकालना। सेम उसी टाइप से इन्होंने एक तरह से ये कोशिश की है कि जो इंडिया पोस्ट के मेन डाकघर हैं, उन पर लोड कम होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उससे लोगों को सुविधा पहुँचाने में जो कि चूँकि देश बहुत बड़ा है और इंडिया पोस्ट में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ पर सर्विस अपनी ही जगह पर मिल जाएगी। तो सबके लिए अच्छी सिचुएशन है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो बात समझ में आ गई, काम मैंने बता दिया कि जो सारे काम हैं वो हो सकते हैं यहाँ पर जो आप करोगे फ्रैंचाइज़ीज़ के तौर पे जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं, ओके? तो आप समझ सकते हैं कितना काम होगा। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि मैं ख़ासकर चीज़ें कि सबसे ज़्यादा चीज़ ये जानना है कि कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है। देखो एलिजिबिलिटी के लिए क्या है यहाँ पर अगर आप फ्रैंचाइज़ ले रहे हो, ओके? तो अगर ये ओपन कर रहे हो, खुद से खोल रहे हो सेंटर ये, तो आप लिखा हुआ है देखिए इंडिविजुअल एज़ वेल एज़ इंस्टीट्यूशन, ऑर्गनाइज़ेशन, अदर एंटिटीज़ लाइक कॉर्नर शॉप्स, पानवालास, किरानास, स्टेशनरी शॉप। तो इन्होंने क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था चाहे वो कोई भी स्टेशनरी शॉप हो, छोटे दुकानदार हों सभी लोग अपने-अपने एरियाज़ में इस चीज़ को ओपन करने के लिए यूनिवर्सिटी, प्रोफ़ेशनल, कॉलेजेस कोई भी हो आप, कुछ भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखा जाए तो सभी के लिए ओपन है ये, ओके। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सबको मौका मिल रहा है। इन केस इंडिविजुअल यहाँ पर देखिए अगर आप इंडिविजुअल के तौर पर कर रहे हैं, तो आपको एग्रीमेंट बनाना होगा, तो एग्रीमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक फ़ॉर्मेलिटी है। तो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कौन कर सकता है, तो साफ-साफ लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है। चाहे इंडिविजुअल हो, कोई अकेला व्यक्ति हो या फिर उसकी कोई दुकान है, कोई किराना शॉप है, कोई स्टेशनरी शॉप है या आपका कोई कंप्यूटर सेंटर है। देखो फ़ायदा इसमें ये मिलेगा क्योंकि अगर आप फ्रैंचाइज़ खोल रहे हो, आपके पास एक सेटअप है कंप्यूटर और ऐसे तरह का सेटअप है, तो आप लोगों को और फ़ायदा प्रेफ़रेंस मिल जाएगा, है ना? तो ये एक फ़ायदा होगा, बाकी खोल कोई भी सकता है इसको। आ गई समझ में बात? ये सबसे इम्पोर्टेंट थी। उम्र की चीज़ कई लोग पूछ रहे हैं, तो उम्र देखिए यहाँ पर 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इसको स्टार्ट कर सकता है, तो ऐज की भी कोई ख़ास टेंशन नहीं है। यू कैन स्टार्ट। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सिर्फ़ 8th पास, अगर आप 8वीं पास भी हैं, तो भी ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप दूसरों की मदद ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बड़ी चीज़ होगी, तो आप लोग 2-3 लोग मिलकर भी इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वालिफ़िकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर
ये लिखा हुआ है देखिए प्रेफ़रेंस किसको मिलेगा मैंने आपको पहले भी कहा कि जिनके पास अगर थोड़ा बहुत उनका शॉप है, उनके पास कंप्यूटर सेंटर वग़ैरह है थोड़ा-सा या कंप्यूटर की चीज़ें हैं, समझ रहे हैं आप। तो वो सारी चीज़ें हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनको बाकी लोगों को नहीं मिलेगा पर उनको प्रेफ़र किया जाएगा, ठीक है? तो ऐसे लोग ज़रूर ध्यान दें इस पे। ठीक है, बाकी प्रीमाइसेज़ ठीक जगह पर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो कोई इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने बताई नहीं है। अब इसके बाद कुछ ख़ास चीज़ें और मैं बता दूँ यहाँ पर बिज़नेस प्लान को लेकर सिक्योरिटी डिपॉज़िट यहाँ पर आपसे ₹5000 लिया जाएगा। ये चीज़ काफ़ी सर्कुलेट हो रही है, सिर्फ़ यहाँ पर 5000 में आपका काम होगा। तो सिक्योरिटी डिपॉज़िट जो आपको यहाँ पर जमा करना होगा, सिर्फ़ 5000 में आपको ये फ्रैंचाइज़ देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ ख़ास चीज़ कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 5000 आपका सिक्योरिटी डिपॉज़िट तो होगा, लेकिन जब आप अपनी शॉप वग़ैरह तैयार करोगे, अगर आपके पास पहले से तैयार है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अपनी शॉप, आपकी दुकान, आपका जो भी लोग आप 1-2 अगर रखना चाहोगे और सामान वग़ैरह तो वो चीज़ का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर आपके पास पहले से है इसलिए मैंने कहा कि कोई आपका पहले से इस तरह की चीज़ चल रही है, तो आप उसमें ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो जिसके पास कोई छोटा बहुत कंप्यूटर सेंटर है या कोई टाइपिंग सेंटर है, सो वो इस टाइप की चीज़ के लिए फ़ायदा ले सकता है। आप चाहो तो उसको ये सजेस्ट कर सकते हो कि हम मिलकर ये काम कर लेते हैं, तो पार्टनरशिप में भी आप ये चीज़ कर सकते हो। तो समझ में आ रही होगी बात मेरी 5000 की डिपॉज़िट है सिर्फ़ यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें दे रखी हैं। अब डिटेल बहुत सारी है, मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, कोई ख़ास-ख़ास चीज़ें बता रहा हूँ आपको। मैंने ऐज बता दी, एलिजिबिलिटी बता दी, कोई भी कर सकता है, उम्र का भी कोई दिक्कत नहीं है। अ, एजुकेशन की कोई दिक्कत नहीं है, डिपॉज़िट कितना है वो बता दिया। अब कुछ ट्रेनिंग वग़ैरह भी आपको दी जाएगी और यहाँ पर और ख़ास चीज़ हम देख लेते हैं, क्राइटेरिया ओके। सो ये चीज़ मेन हो गई आपकी। अब इसके लिए आपको अपने यहाँ पर आपको इसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको फॉर्म जो है वो दिया गया है। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि सही चीज़ जानने के लिए आप अपने जो नज़दीकी पोस्ट ऑफ़िस है, आपका जो बड़ा पोस्ट ऑफ़िस है, वहाँ पर जाकर आप इनके से मिलिए और वहाँ एक्चुअली में पूरी की पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्म भरिएगा। यहाँ से ये डाउनलोड करके ही भरना पड़ेगा फॉर्म आपको तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा लेकिन सजेशन यही दूँगा कि आप पहले जाइए इंडियन पोस्ट पर, वहाँ पर जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, वहाँ से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो बता देंगे आपको और आप इससे अपनी ये चीज़ शुरू कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई? तो यहाँ पर एक और चीज़ है पोस्टल एजेंट की। तो आप ये तो हो गया फ्रैंचाइज़ी की बात और दूसरी चीज़ है पोस्टल एजेंट बनकर भी आप काम कर सकते हैं। अब ये जो काम है वो थोड़ा छोटा है। इसमें सिर्फ़ आपको पोस्टल स्टाम्प, स्टेशनरी वग़ैरह एक्चुअली में सेल करनी है या रखनी है अपने पास में और वो लोग अपने आप ही लेते हैं क्योंकि उनको जब पोस्ट करना होता है तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत मिलती ही है, ज़रूरत पड़ती है उनको। तो आप सिर्फ़ पोस्टल एजेंट बन के भी काम कर सकते हो जिसमें सिर्फ़ आप स्टैम्प्स और स्टेशनरी बेचोगे या लोग लेंगे आपसे और उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये थोड़ा छोटा काम है इसमें ठीक-ठाक इनकम होगी, लेकिन फ्रैंचाइज़ में आपकी इनकम बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि आप लोग जानते हो कि हर शहर में, हर जगह पर पोस्टल सर्विसेज़ से, इंडिया पोस्ट से जुड़े हुए ब सभी लोग हैं और मुझे लगता है कि हर किसी का एक अकाउंट उसमें ज़रूर होता है। तो आप अपने क्षेत्र में, अपनी जगह पर इसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हो, लोगों को घर बैठे मतलब अपने क्षेत्र में वो सुविधा मिल जाएगी। तो एक्सपोज़र बहुत अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट की चीज़ों में ऑलरेडी इतनी जनसँख्या रहती है, इतने लोग रहते हैं कि आपको बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आप देखिएगा बैंकों के जो कियोस्क सेंटर रहते हैं, वहाँ पर लाइन लगी रहती है। तो ये सोच आप दिमाग में रख के इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। पोस्टल एजेंट का मैंने बता दिया, यहाँ पर भी पोस्टल एजेंट भी कोई भी बन सकता है। आप कोई व्यक्ति हो, दुकानदार हो, कुछ भी हो, उसके लिए भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर आपको सिंपली कोई ब कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो ये छोटा काम है थोड़ा तो कमाई थोड़ी ठीक-ठाक होगी, लेकिन ये भी काम छोटे लेवल का एक है, अवेलेबल है। जो लोग इंटरेस्टेड हो, वो भी इसको देख सकते हैं। पर मेरा फ़ोकस मेनली उसी चीज़ पर है कि आप फ्रैंचाइज़ी पर ज़्यादा ध्यान दें। 2-3 लोग मिलकर भी ट्राई कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छी इनकम का एक साधन बन सकता है अगर आपको ये मिल जाती है, ओके? तो आप इसके लिए अपने पोस्ट ऑफ़िस का जो भी डिपार्टमेंट हेड हैं, वो वहाँ पर म आपको इसकी जानकारी देंगे इसलिए वहाँ पर जाकर आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर पता कीजिएगा। आप देख सकते हैं जो डिविज़नल हेड होंगे, आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, आपकी मार्केटिंग करने के लिए आपको सारे की सारा मटेरियल मिलेगा, क्योंकि आप एक तरह से इंडिया पोस्ट की सारे बैनर्स और सारी चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे। तो समझ रहे हैं आप कि लोगों का ट्रस्ट किस हिसाब से बनेगा।
तो इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, आपको इंडिया पोस्ट की तरफ से सारा का सारा जो हेल्प है वो मिलेगी, मार्केटिंग वगैरह में ये लोग हेल्प करेंगे जो सारी चीज़ें हैं, तो ये लिखा भी हुआ है देखिए एडवर्टाइज़मेंट और पब्लिसिटी में ये आपको गाइड करेंगे। तो इसलिए आप अपने डिविज़नल हेड जो हैं, वो आप पोस्ट ऑफिस पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं और इसकी एक प्रॉपर आमने-सामने बैठ के जानकारी लीजिए। यहाँ पर देखो ये फॉर्म सारा की सारा यहीं पर है, तो अगर आप डायरेक्ट जा रहे हो, समझ गए हो, तो डायरेक्टली यहाँ पर इसको भरकर भी जा सकते हो। तो अगर आपको समझ में आ गया तो ये फॉर्म यहाँ से प्रिंट आउट लेकर ये सारी जानकारी पहले से भरकर आप चले जाइएगा। यहाँ पर फॉर्म साथ में दिया हुआ है और इसको लेकर आप ये सारी जानकारी भर के यहाँ पर आगे जा सकते हो उनके पास में ताकि आपका काम जल्दी हो, है ना? उन जैसे ही आपको जानकारी मिलेगी आप सबमिट कर दीजिएगा और आप ये स्टार्ट कर सकते हो। अब कुछ लोगों को यहाँ कुछ ख़ास चीज़ जाननी है कि पैसा किस हिसाब से मिलेगा तो यहाँ पर आपको एक्चुअली इसमें कमीशन की रेट्स दे रखी हैं। तो जैसे कि आप जो भी काम करते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ रेट दे रखी हैं। अब बाकी जो लेटेस्ट जानकारी है वो आपको वहीं मिलेगी। बट बेसिकली दे रखा है कि आपको देख सकते हो जैसे स्पीड पोस्ट आर्टिकल पर आपको ₹5 रजिस्टर्ड आर्टिकल पर ₹3 ये 20% एडिशनल कमीशन मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप पोस्टल एजेंट बनते हो और सामग्री को बेच रहे हो यहाँ पर जो उनका सामान है, तो 5% हर सेल पर मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज़ हैं। अगर ओवरऑल यहाँ छोटा लग रहा होगा आपको कि ₹3 ₹5 लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो आप लोग एक अच्छा खासा जो अमाउंट है वो निकाल सकते हो, इसीलिए काफ़ी लोग इसको प्रेफ़र करते हैं। तो समझ में आ गया जो बात मैंने कही है गवर्नमेंट की चीज़ है, तो आपको बहुत सारा लोग मिल जाएँगे लोग यहाँ पर आएँगे, विश्वास की कोई ट्रस्ट प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब बातें ध्यान रखकर आप इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है बट फिर भी मैं कहूँगा कि 2-3 लोग अगर मिल के करोगे, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत में हो आप, तो आप लोगों को एक अच्छा साधन बन सकता है। सो आई होप ये चीज़ आप लोगों ने पूछी थी और इस डॉक्यूमेंट को ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है? आपको मिल जाएगा इसी वेबसाइट पर जिस पेज पर क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और बाकी डिटेल इसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूँगा। सो ये आपको पूरी हेल्प करेगी। आई होप ये चीज़ आप दूसरों से ज़रूर शेयर करेंगे, किसी ज़रूरतमंद से शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को हेल्प हो जाए। और आप इस तरह का कुछ भी जानना चाहते हैं, मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने की, इस तरह की जानकारी आपको शेयर करके। बाकी जो भी आप देखना चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में या और ऑप्शंस के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ऑल नोटिफ़िकेशन के साथ ऑन कीजिएगा, जिससे हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।